उसके बाद 2 दिन बाद बुखार के फिर इसकी टांगों में इतना दर्द कि ये उठ के अब खड़ा ही नहीं हो सक रहा है ना। हम तो डर गए कि ये क्या, कल तक हम समझते रहे कि एक्टिंग कर रहा है। फिर आज मैंने 1-2 लोगों से मालूम किया, उन्होंने कहा मेरी बेटी को ऐसे बुखार हुआ था, उसके साथ भी यही हुआ कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसकी टांगों में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो आज हमने फिर डॉक्टर से पूछ के टेस्ट कराए हैं, होम टेस्टिंग हुई है, घर आके टेस्ट हुआ है। और अब अल्लाह करे देखें क्या होता है। उसमें हमने डेंगू का टेस्ट भी कराया है, हमने ब्लड के प्लेटलेट्स का टेस्ट भी कराया है, सब चीज़ें जो डॉक्टर ने बोली थी। क्या चाहिए? आईपैड। हाँ भाई, तुम्हारा ज़िंदगी का। निदा यासिर के छोटे बेटे बालाज की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर वो अपने बच्चे की टांगें दबा रही हैं और उनकी खूब खिदमतें कर रही हैं। निदा यासिर बताती हैं कि एक दिन बालाज अचानक से चल नहीं पा रहा था, काफ़ी परेशान हो गई थी, डॉक्टर्स वगैरह के पास गई तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए तो मालूम हुआ कि बालाज को चिकनगुनिया हो गया है, जिसके बाद वो शदीद परेशान हुई। अचानक से यूं चलते चलते वो ऐसे निढाल हो गया जैसे उसकी टांगों में जान ही नहीं थी। निदा यासिर ने ये तमाम तर बातें अपने मॉर्निंग शो में आकर लोगों के साथ रखीं और बताया कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि आजकल कभी भी कुछ भी हो जाता है। चिकनगुनिया एक ख़तरनाक बीमारी है और ये अचानक से बंदे के ऊपर लाहक होती है और एक छोटे से मच्छर से ये होती है। लेकिन इस बारे में जब निदा यासिर को तमाम तर तफसीलात पता लगी, ब्लड टेस्ट से रिपोर्ट आई, तो वो हैरान हो गई कि बालाज की तबीयत इस कदर ख़राब थी, उसके प्लेटलेट्स वाइट सेल्स इतने कम हो गए थे कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था और 2 माह लग गए थे उसको सही होते होते। निदा यासिर की जज्बाती वीडियो जिसमें वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान है, इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है और निदा यासिर के बेटे के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। बालाज की अचानक से तबीयत ख़राब होने के बाद निदा यासिर बताती हैं कि वो काफ़ी टाइम तक मॉर्निंग शो भी नहीं कर पाई थी और वो मॉर्निंग शो से भी उन्होंने ऑफ़ ले लिया था क्योंकि घर पे उनके बच्चे के पास उनके अलावा कोई भी नहीं होता था और वो इतनी परेशान हो गई थी, इतनी अपने बच्चे के लिए कंसर्न हो गई थी कि उनको समझ नहीं आता था कि वो आखिर करें तो क्या करें। बालाज की इस तबीयत की ख़राबी की वजह से बालाज 3 महीने तक स्कूल भी नहीं जा पाया था और इतनी तबीयत ख़राबी की वजह से डॉक्टर्स ने बालाज से बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो नहीं सही हो पाएगा। यहाँ तक कि 3 महीने तक बालाज बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहा था और बालाज की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी। बालाज की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया सार्फिन ने निदा यासिर के बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा दुआएं की और ये भी बताया कि अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। निदा यासिर ने बताया है कि वो तमाम तर तफसीलात रिपोर्ट्स के लिए एक पूरा प्रोग्राम अलग से बताएंगी भी और लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करेंगी कि बालाज की अचानक से इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी और उन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना हुई। एक रोज़ जब बालाज बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था और वो चीख चीख कर रो रहा था, तब उन लोगों को समझ में आया कि बालाज के साथ क्या हुआ है और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो लोग हैरान हो गए।